आज महाशिवरात्रि, दुनिया भर के शिवालयों में सुबह से जुटी शिव भक्तों की भीड़। उज्जैन के महाकाल मंदिर में गूंजे भगवान शिव के जयकार। आज देश भर में मनेगा शिवरात्रि का त्योहार। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। यूपी में महाशिवरात्रि के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई जिलों में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, पुलिस सुरक्षा कड़ी। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। पांकी में सुरक्षा के खास इंतजाम। जोधपुर हाईकोर्ट ने महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकालने की इजाजत दी। शिव बारात निकालने की अनुमति प्रशासन के न देने पर कोर्ट पहुंचा था विश्व हिंदू परिषद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने की शिव भक्तों पर फूलों की बारिश। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। यूपी के गाजियाबाद में महाशिवरात्रि पर्व की खास तैयारी। दुधेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं शिव भक्त। एमपी के सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में महिला की मौत। पुजारी ने कहा मंदिर प्रशासन ने की थी पूरी तैयारी, लेकिन भीड़ ज्यादा थी। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने वाले कई श्रद्धालु बीमार। अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक 3 लोगों की मौत। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि पर आज बंद रहेगी मीट की दुकानें। उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज महाशिवरात्रि की धूम। काशी विश्वनाथ मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया। झारखंड के देवघर में लगाई गई धारा 144। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनों पर रहेगी रोक। सुरक्षा व्यवस्था में 2800 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। गुजरात के धर्मपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर बनाया गया 31.5 फीट लंबा शिवलिंग। 31 लाख रुद्राक्षों का इस्तेमाल हुआ है। यूपी के इटावा में कांवड़ यात्रा कर रहे शिव भक्तों का पुलिस ने किया स्वागत। कांवड़ियों पर की गुलाब के फूलों की बारिश। एमपी में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवराज सरकार से मांगी 500 एकड़ जमीन। यूनिवर्सिटी, कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी। आज बागेश्वर धाम पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 121 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह में शामिल होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, मुसलमानों से अपील है कि न जाएं बागेश्वर धाम के आश्रम। हिंदू राष्ट्र पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, यहां हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं, हमें केवल गांधी जी की कही बातों का पालन करना चाहिए। शिवराज सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले, कांग्रेस चुनाव के समय धार्मिक बनती है, जनेऊ पहनती है। छतरपुर में बागेश्वर धाम से लापता हुआ बच्चा। परिजन परेशान। दरबार में अर्जी लगाने हरियाणा के सोनीपत से आया था परिवार। पीएम मोदी पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने बयानों से भड़की बीजेपी। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा, विदेशी धरती से मोदी ने ही देश की संसद पर साधा गया है निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। पवन खेड़ा ने कहा, यह बीजेपी की टूल किट है, हमें इसमें नहीं पड़ना। मेघालय से गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। बोले, यहां जो भी सीएम बना उसने परिवार के लिए किया काम। बीजेपी सरकार आएगी तो होगा विकास। मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। कहा, अखंड भारत नहीं, बीजेपी तो भारत को तोड़ने का काम कर रही है। बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। योगी बोले, बुंदेलखंड में बनी तोप गरजेगी, पाकिस्तान खुद खत्म हो जाएगा। हैदराबाद के काला पत्थर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एआईएमआईएम समर्थकों का हमला। पुलिस ने दर्ज किया केस। कॉर्पोरेटर पर लगे आरोप। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एमसीडी चुनाव में पहली बैठक में मेयर चुनाव हो जिसमें मनोनीत सदस्य वोट न करे। हंगामे की वजह से 3 बार से टल रहा था चुनाव। एकनाथ शिंदे को मिला उद्धव की सेना का तीर कमान निशान। चुनाव आयोग का फैसला। उद्धव गुट ने कहा, लोकतंत्र की हत्या हुई। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के खेमे में जश्न का माहौल। मुंबई, सोलापुर, कई जगह कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। चुनाव आयोग के फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले, ये लोकतंत्र की जीत है, बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है। शिवसेना के संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, करोड़ों रुपए जो बांटे गए, पता चलता है वो कहां तक पहुंचे। कर्नाटक विधानसभा में बजट के विरोध में कान में फूल लगाकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक। बीजेपी पर पिछले वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। लखनऊ में सीएम योगी की आवास के बाहर बम की झूठी खबर फैली। घंटे भर तक जांच पड़ताल के बाद कुछ भी नहीं मिला। कर्नाटक के रामनगर में बनेगा भव्य राम मंदिर। बीजेपी की मुंबई सरकार ने बजट में मंदिर बनाने का ऐलान किया। कांग्रेस बोली, पहले से मंदिर है।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। अलवर, भरतपुर और टोंक में कई चुनावी जनसभा करेंगे ओवैसी। गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि पर श्रद्धांजलि देंगे। आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। राजस्थान में सचिन पायलट को कांग्रेस का सीएम चेहरा बनाने की उठी मांग। सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस आलाकमान सही समय पर लेगा सही फैसला। चुनाव में जीत के दावे को लेकर त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने कहा, प्रदेश में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। अडानी विवाद पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा रिटायर्ड जजों की अगुवाई में कमेटी। शेयर बाजार के कामकाज पर भी सुझाव देगी कमेटी। केंद्र सरकार कमेटी मेंबर्स के लिए नाम के सुझाव बंद लिफाफों में देना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, पारदर्शिता चाहते हैं। महंत राजू दास का अखिलेश पर हमला। सनातन संस्कृति की बात करने वालों को पार्टी से बाहर कर देते हैं। पार्टी में कितना नारी सम्मान साफ दिख रहा है। बीजेपी नेता हरिओम यादव ने कहा, रामचरितमानस का विरोध करने वाले रावण वंशी स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा, फूका हुआ कारतूस। आचार्य लोकेश मुनि का बयान। कहा, भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू। ये हमारा सांस्कृतिक, भौगोलिक और राष्ट्रवाचक शब्द। एसपी से निकाले गए नेताओं पर बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल ने कहा, मौर्य के बयानों का एसपी के अंदर भी बहुत लोग कर रहे हैं विरोध। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा, अभी तो एक बात कही है, दर्जनों बाकी है, समय आने पर कहूंगा। रामचरितमानस विवाद पर फिल्म एक्टर रजा मुराद ने कहा, संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन धर्म ग्रंथों पर विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। हरियाणा में जली कार से मिले 2 शवों से दिल्ली राजस्थान तक सियासत गर्म। आरोप है कि गोरक्षा के नाम पर 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाया गया। परिवार का आरोप, गोरक्षक बने गुंडों ने जुनैद नासिर की कार का पीछा कर उनकी हत्या की। हरियाणा पुलिस ने आरोपी गोरक्षकों की मदद की। ओवैसी का आरोप, बजरंग दल का मोनू मानेसर है हत्या के पीछे। ओवैसी बोले, सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देता है मोनू, बीजेपी से जुड़ा। एबीपी न्यूज से बोला, आरोपी मोनू मानेसर गोरक्षा से जुड़ा हूं, इसलिए फंसाया जा रहा है, जल्द सामने आऊंगा। नासिर और जुनैद दोनों राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले थे। शव हरियाणा के भिवानी में मिला है। हत्या और हादसा दोनों एंगल से हो रही है जांच। यूपी के गाजियाबाद में कार में मिला कारोबारी का शव। संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी। सेक्टर 6 की अस्पताल के बाहर खड़ी कार में मिला शव। यूपी के अंबेडकर नगर में इमामबाड़े में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चोर ने चंदे की पेटी को रॉड से तोड़ा, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लड़के लड़की का स्टंट का वीडियो वायरल। बाइक पर खतरनाक स्टंट करते दिखे दोनों। पुलिस का वीडियो पर एक्शन हुआ है। यूपी के कानपुर देहात में मां बेटी की मौत मामले में जल्द गठित होगी एसआईटी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रशासनिक टीम। बिहार के समस्तीपुर में 3 महीने पहले मारपीट में घायल शख्स की मौत। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। हरियाणा के अंबाला में घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को बदमाशों ने फूका। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। यूपी के बस्ती में 200 रुपए के चक्कर में चाचा ने की भतीजे की हत्या। चाकू कूदकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी चाचा गिरफ्तार हो गया। लखनऊ में सीएसएम मेडिकल कॉलेज में छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया है। गर्ल्स हॉस्टल की 9वीं मंजिल से गिरी छात्रा बिहार की रहने वाली थी। यूपी के पीलीभीत में मैरिज हॉल में सैकड़ों हिंदुओं के धर्मांतरण का मामला। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। एक आरोपी गिरफ्तार। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सेल्फी मामले में सपना गिल को कोर्ट ने 20 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। सपना ने आरोपों को बताया झूठा। हरियाणा के यमुनानगर में 8,50,000 के नकली नोट बरामद किए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बिहार के हाजीपुर में शिवरात्रि मेले में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 पर केस दर्ज हुआ है। यूपी के पीलीभीत में शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। हाईवे पर दोनों पक्ष भिड़ गए। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सुपरसोनिक विमान पर फिर दिखा हनुमान जी का स्टिकर। विवाद के बाद एचएएल ने 2 दिन पहले हटाया था। बंगलुरु में एरो शो में दिखाया गया था।
आज दक्षिण अफ्रीका के 12 चीते भारत पहुंचेंगे। एमपी के नेशनल पार्क में रखे जाएंगे। भारतीय वायुसेना के विमान से लाए जाएंगे। दिल्ली में बन रहे मेट्रो स्टेशन पर हादसा, शटरिंग का हिस्सा एक गाड़ी पर गिर गया, कार सवार घायल। हैदरपुर बादली की है घटना। अलीगढ़ में कांवड़ियों को बियर की कैन बांटने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस ने किया केस दर्ज। भारत में ट्विटर के 3 में से 2 ऑफिस बंद, अब केवल 3 एम्प्लॉय बचे, सिर्फ बंगलुरु में काम होगा। पेंटागन के हाथ लगी अलकायदा के नए चीफ सैफ अल आदेल की लोकेशन। ईरान में छिपा बैठा है आतंकी आदेल, आतंकी पर 82 करोड़ का इनाम। भारतीय मूल के नील मोहन बनाए गए यूट्यूब के नए सीईओ। सुसान वोजेस्की के इस्तीफे के बाद नील मोहन की घोषणा। तुर्की के अदाना एयरपोर्ट पर एनडीआरएफ टीम का हुआ जबरदस्त स्वागत। तुर्की के अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ के जवान जुटे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली टेस्ट मैच का दूसरा दिन। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 266 रन पर सिमटी, शमी ने लिए 4 विकेट। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला। शाम 6:30 बजे होगा मैच। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और 31 मार्च को होगा आईपीएल 2023 का पहला मैच। गुजरात चेन्नई के बीच होगा पहला मुकाबला। हार्दिक से भिड़ेंगे धोनी। 28 मई को खेला जाएगा फाइनल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।